Good morning, students. Myself, Professor Sachin Salade from HM College Karad, from Junior Commerce Department. So, student, last lecture में हमने देखा था कि फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हमने कि सेक्रेटरी में हमने मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसका फीचर्स, उसका इंपॉर्टेंस, उसका टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, ये सब हमने क्या किया पढ़ा. सो सेकंड टॉपिक है अपना जॉइंट स्टॉक कंपनी. कौन सा टॉपिक है? जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो स्टूडेंट, जॉइंट स्टॉक कंपनी ये चैप्टर कहाँ से आया, मतलब इसमें इसके अंदर क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो बिजनेस फॉर्म्स में, बिजनेस फॉर्म एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसमें एक जॉइंट स्टॉक मतलब कि नंबर ऑफ फॉर्म्स है. सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट इंटू फैमिली फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ए जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो एज ए हिस्टोरिकल पार्ट देखेंगे तो एज ए इंट्रोडक्शन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 1760. Before industrial revolution, production was done manually using local resources. Limited capital was needed and often production was done at home. सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब आया? इंग्लैंड में 1760 में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल का रिवॉल्यूशन हुआ. मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मीन्स क्या आएगा कि इंडस्ट्रियल का डे बाय डे में क्या हुआ, उसका बिजनेस में एक्सपांड होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा, प्लस उसका इनोवेशन थ्रू मार्केट में डिमांड बढ़ने लगा. किसका? इंडस्ट्रियल का. बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्रोडक्शन वाज डन मैन्युअली यूजिंग लोकल रिसोर्सेज. जैसे जैसे इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट होने लगा 1760 में, वो क्या कर रहे थे? मैन्युअली वो क्या कर रहे थे? रिसोर्सेस यूज कर रहे थे. जैसे कि लिमिटेड कैपिटल वाज लिमिटेड. पहले के 1760 में लिमिटेड कैपिटल क्या हो रहा था? पहले यूज कर रहे थे वो लोग, बराबर है. जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ने लगा तभी उन लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगी उस तरफ से उन लोगों ने ऑटोमेटिकली. पहले इंडस्ट्रियल वाज नीडेड, लिमिटेड कैपिटल was often the production done at home. पहले क्या हो रहा था 1760 में? जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो घर में ही क्या कर रहे थे? प्रोडक्शन बना रहे थे, घर में से ही सप्लाई कर रहे थे 1760 में. जैसे जैसे ऑटोमेटिकली बिजनेस क्या होने लगा? डेवलप होने लगा. दैट्स फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट द प्रोडक्ट रिलेटेड चेंजेस द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. ऑटोमेटिकली क्या हुआ? फील्ड ऑफ चेंजेस होने लगा एज पर द डिपेंड ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Production was now large scale within the help of machine and that to anticipation of demand. ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि प्रोडक्शन क्या हो रहा? डिमांड मार्केट में बढ़ने लगा. तब हम लोग क्या कर, पहले तो क्या कर रहे थे? मैन्युअली प्रोडक्शन घर में बना रहे थे, घर से ही सप्लाई हो रहा था. ऑटोमेटिकली 1760 में इंग्लैंड में जैसे प्रोडक्शन क्या हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होने लगा, तभी क्या लगा? मशीनरी क्या हो रही, यूज होने लगी ऑर्गेनाइजेशंस में, बराबर है. मार्केट में प्रोडक्शंस का डिमांड बढ़ने लगा, उसी हिसाब से इंडस्ट्रियल का क्या होने लगा? रिवॉल्यूशन होने लगा, मतलब डेवलपमेंट होने लगी, बराबर है. इनोवेशन और इनोवेशन होने के बाद ऑटोमेटिकली सिचुएशन की तरह से प्रोडक्शन में क्या होगा? डेवलपमेंट होने लगा एज पर द डिपेंड ऑन अपना आएगा, एज पर द डिपेंड ऑन अपना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. That's for the local market turn into regional, national and international market. जैसे जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद मार्केट में प्रोडक्शन रीजनल लेवल पे हम लोग क्या कर रहे थे? सप्लाई कर रहे थे, नेशनल लेवल पे सप्लाई करने लगे. उसके बाद डेवलपमेंट होने के बाद ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करने लगे? इंटरनेशनल डेवलपमेंट क्या हुआ? मार्केट में सप्लाई करने लगे. ऑटोमेटिकली चेंजेस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है. दैट्स अपॉन डिपेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. क्योंकि जब मैन्युअली प्रोडक्ट हम मार्केट में सप्लाई कर रहे थे घर से ही, तभी ऑटोमेटिकली क्या मार्केट में डिमांड बढ़ने से हम लोग क्या कर रहे हैं? रीजनल लेवल से लेके नेशनल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल से रिवॉल्यूशन करना पड़ा, डेवलपमेंट होने लगी. मार्केट में प्रोडक्शन का क्या हुआ? डेवलपमेंट होने लगा. एज पर द रिवॉल्यूशन इन द ट्रांसपोर्ट एंड कमर्शियल एक्टिविटी मेजर इफेक्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन.
रिवॉल्यूशन उसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन और कमर्शियल एक्टिविटीज का उनके क्या ऊपर इफेक्ट पड़ने लगा, बराबर है। टू मीट द न्यू चैनल्स ऑफ बिजनेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, बराबर है। एज पर डिपेंड अब जैसे जैसे कि 70-60 में जैसे जब बिजनेस एक्सपांड होने लगा तभी उन लोगों ने क्या किया, हर एक बिजनेस को मतलब कि अकेला बंदा हर एक बिजनेस संभाल सकता है क्या, नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट होना है, मार्केट में प्रोडक्शन की डिमांड है, उससे हिसाब से उन लोगों ने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट करने के लिए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, ये सब देखने के लिए उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली क्या किया, एज द चैलेंजेस ऑफ बिजनेस जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, ये फॉर्म्स ऑफ उससे तरफ से क्या होने लगा कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इज अ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है। उसके उसमें कि इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दिया है, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें फर्स्ट है इवोल्यूशन of business organization, ऑटोमेटिकली उन लोगों ने क्या किया कि जैसे जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होने लगी उस तरफ से उन लोगों ने बिजनेस इवोल्यूशन में क्या किया, डेवलपमेंट किया। इन व्यू अबाउट द गिवन डेवलपमेंट ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, फर्स्ट है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सो सोल ट्रेडिंग कंसर्न मीन्स क्या कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट पार्ट है। सो स्टूडेंट्स, सोल ट्रेडिंग कंसर्न मीन्स क्या होता है देखेंगे। फर्स्ट है सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ क्या अपना बिजनेस forms of business organization. It is owned, managed and controlled. It is owned, managed and controlled. It is owned, managed and controlled by one person, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या आएगा, इट इज ओन एंड मैनेज बाय एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज मतलब सिंगल पर्सन, मतलब अकेला बंदा ये बिजनेस को क्या कर सकता है, चला सकता है, बराबर है। वो खुद का बिजनेस क्या करता है, ओन क्या करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन मैन business. It is also called as one man business. A person who conduct business is called as sole trader. मतलब अकेला बंदा जिस बिजनेस को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल ट्रेडर कहते हैं, बराबर है। उसके फीचर्स देखो, इट सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैज ओनली वन ओनर। सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या है, एज अ ओनली वन ओनर है, अकेला बंदा है, खुद का मालिक खुद एक अकेला बंदा है। कैपिटल कंट्रीब्यूट, उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय सोल ट्रेडर इज अ वेरी स्मॉल। उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट कैसे करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट इज अ वेरी स्मॉल, बराबर है। कैपिटल कंट्रीब्यूट इज अ वेरी स्मॉल। देयर इज अ नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज देयर एज अ सिंगल ओनर। मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स में ये कि समझो कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को क्या करे, बिजनेस ओपन कर, अकेला बंदे को मार्केट में बिजनेस क्या मतलब कि सोसाइटी में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने का है, मतलब वो सिंगल ओनर है, बराबर है। उसमें वो क्या कर रहा है कि कैपिटल ज़्यादा लगा रहा है क्या, नहीं, वेरी स्मॉल कैपिटल क्या करे, इन्वेस्ट करके वो बिजनेस ओपन कर रहा है, बराबर है। देयर इज अ नो डिविजन्स ऑफ, वो बिजनेस की तरह वो अपने सोल ट्रेडिंग कंसर्न में वो बिजनेस की तरह सेपरेशन करते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं क्या, नहीं, वो प्रॉफिट एंड लॉस देयर इज अ नो सिंगल ओनर, मतलब खुद का मालिक खुद है, खुद कंट्रोल करता है, खुद मैनेज करता है। वो प्रॉफिट एंड लॉस का डिवीजन करेगा क्या, नहीं, क्यों, वो सिंगल ओनर है,
बराबर है। लॉस हुआ वो खुद ही सहनेगा, प्रॉफिट हुआ वो खुद ही बेनिफिट लेगा, एज पर डिपेंड ऑन सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ऑल डिविजन्स ऑफ बिजनेस आर टेकन बाय सोल ट्रेडर। ऑल डिविजन्स, बराबर है, ऑल डिवीजन कौन करेगा, आर टेकन बाय सोल ट्रेडर। इट वाज द हैंडल द ईच एंड एवरी सिचुएशंस ऑफ द सोल ट्रेडर। द प्रोप्राइटर कैन इंश्योर मैक्सिमम बिजनेस ऑफ सिक्योरेसी, मतलब जो भी खुद भी सोल ट्रेडर अकेला बंदा जितने पास उसके पास जो सीक्रेट है वो बराबर है, वो खुद ही क्या करेगा, मैक्सिमम लेवल तक क्या करेगा, सीक्रेट रखेगा, बराबर है। द लायबिलिटी ऑफ ए सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड, उसकी लायबिलिटी मतलब कर्जा कैसे अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि अकेला बंदा बिजनेस क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। समझो कि उसके फ्यूचर में जाके लॉस हुआ, बराबर है, वो खुद की प्रॉपर्टी क्या करता है, क्या करेगा, मतलब खुद का जो शॉप रहेगा वो सेल आउट करके, या खुद का मकान रहने का घर वगैरह होगा, लैंड वगैरह रहेगा, वो क्या करेगा, सेल करके वो क्या करेगा, लायबिलिटी क्या कर सकता है, चुका सकता है। इसलिए सोल ट्रेडिंग, द लायबिलिटी ऑफ ए सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। द बिजनेस डज नॉट इंजॉय अ सेपरेट लीगल स्टेटस, उसका सेपरेट लीगल स्टेटस है क्या, उसको लॉज, समझो कि सोल ट्रेडर अकेला बंदे को बिजनेस स्टार्ट करते समय उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या, नहीं, उसको लॉज है क्या, नहीं, मतलब हर एक, मतलब कि बिजनेस डज नॉट इंजॉय द सेपरेट लीगल, उसको लीगल स्टेटस है क्या, नहीं है, एज पर द डिपेंड ऑन सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन, बराबर है, नॉट फॉर द सुटेबल, उसको लार्ज स्केल में डेवलप कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि अकेला बंदा हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइज मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न को कितना एक्सपांड करेगा, कितना डेवलप करेगा, उतना उसके पास जितना कैपिटल है उतना ही वो क्या करेगा, बिजनेस एक्सपांड करेगा, एज पर द सोल ट्रेडिंग कंसर्न ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये अपना फर्स्ट हुआ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है अपना जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सेकेंड है कौन सा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सेकेंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मीन्स क्या आएगा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस means as a second part of the business organization forms of when a Hindu undivided family conduct business inherent by its as per the Hindu law, it is also called as joint Hindu family business. Its exist only in India. It is governed by Hindu Section Act 1956। इसका एक्ट क्या है, 1956 हिंदू सेक्शन, बराबर है। व्हेन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंडक्ट अ बिजनेस, मतलब कि क्या, कि फैमिली में जो बिजनेस है वो क्या करता है, सीनियर पर्सन क्या करता है, कंडक्ट करता है, इनहेरेंट एज बाय द हिंदू लॉ, जॉइंट इट इज कॉल्ड एज हिंदू फैमिली बिजनेस। दैट इवन एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया, मतलब इंडिया में ही उसका कायदा कानून है। जॉइंट हिंदू फैमिली में, अदर कंट्रीज में जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस का कोई कायदा और कानून नहीं है, एज पर द डिपेंड ऑन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में इट इज अ मेंबर्स इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ बर्थ ओनली, मतलब फैमिली मेंबर्स की उसका बर्थ में क्या होता है, बिजनेस में इन्वॉल्व सकता है, मतलब उसका फैमिली मेंबर्स ने जन्म लिया होगा तो ये क्या कर सकता है, बिजनेस कंटिन्यू डेवलप कर सकता है, रन अप कर सकता है। एवरी चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली बिकम अ मेंबर, मतलब हर एक, मतलब उस फैमिली का ही मेंबर आगे बिजनेस क्या कर सकता है, रन ऑफ कर सकता है, मतलब उस फैमिली में जो बर्थ मतलब पैदा हुआ होगा वही बंदा क्या कर सकता है, बिजनेस संभाल सकता है, बराबर। नंबर ऑफ, अभी तो देखा जाएगा बिजनेस में जो जॉइंट हिंदू फैमिली में जो सीनियर पर्सन रहता है उसके कंट्रोल में सारी क्या रहता है, बिजनेस के कंट्रोल रहते हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस देखता है, किसको बिजनेस में मतलब जो फैमिली मेंबर में वेल एजुकेटेड रहेगा, किसको इंटरेस्ट रहेगा, वही बंदा क्या करता है, सब मतलब डिसीजन लेता है। इट्स अ हेड ऑफ ए फैमिली इज नोन एज कर्ता, उसको क्या कहते हैं हम लोग,
करता मतलब सीनियर पर्सन ने क्या किया है, बिजनेस ओपन किया है, बराबर है, उसमें फैमिली मेंबर्स क्या हो रहा है, बॉर्न हो रहा है, बराबर है, उसको बिजनेस में इंटरेस्ट है, इट इज अ हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज अ कर्ता. अदर member of the family are called as co-partners. Number of member, there is a no limit on minimum and maximum number of members. All family members are engaged in the बिजनेस, मतलब और फैमिली ज्वाइन इन द फैमिली बिजनेस में ऑल मेंबर्स क्या रहते हैं, टुगेदर रहते हैं और एंगेज रहते हैं हर एक एक्टिविटीज में एज पर डिपेंड ऑन ज्वाइन इन द फैमिली बिजनेस. द लायबिलिटी ऑफ ए कर्ता इज अ अनलिमिटेड, मतलब ज्वाइन इन द फैमिली में बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो उसकी लायबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है, बराबर है. बिकॉज क्योंकि जो लॉस होगा वही खुद को ही क्या करना पड़ेगा, जो फैमिली मेंबर्स को ही सहना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा उनका ही बेनिफिट रहेगा एज पर द ज्वाइन इन द फैमिली बिजनेस. कर्ता इज अ मैनेज, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजर. जो सीनियर पर्सन रहेगा वो क्या करेगा, टोटली ऑर्गेनाइज बिजनेस ज्वाइन इन द फैमिलीज को मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा एज पर डिपेंड ऑन फैमिली ऑफ द, मतलब कोऑर्डिनेटर ऑफ द बिजनेस. कर्ता बीइंग्स द सोल डिसीजन मेकर, मतलब कर्ता मतलब सीनियर पर्सन हमेशा क्या करेगा, मतलब हमेशा क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा, कैन टेक द क्विक डिसीजन. द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन बर्थ एंड डेट्स इन दी फैमिली. मतलब क्या होगा, जब अपना बर्थ एंड डेट होगा, बराबर है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, चेंजेस होगा एज पर द डिपेंड ऑन ज्वाइन हिंदू फैमिली. हिंदू फैमिली इज अ गवर्न बाय हिंदू सेक्शन 98 एक्ट 1956 से. ये हमारे इंडिया में ही क्या होता है, एग्जिस्ट होता है, बराबर है. कर्ता हमेशा क्या करता है, ज्वाइन हिंदू फैमिली बिजनेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, बराबर है, और कोऑर्डिनेट करता है. हर एक डिसीजन कौन लेता है, सीनियर पर्सन मीन्स कर्ता लेता है एज पर डिपेंड ऑन सेकेंड फॉर्म्स ऑफ ज्वाइन हिंदू फैमिली बिजनेस. थर्ड है अपना पार्टनरशिप फॉर्म है. पार्टनरशिप फर्म. So student, third forms of now partnership firm. The business organization is owned, managed and controlled by two or more person. Managed, owned, managed and controlled two or more person. Two or more person. So the business organization which is owned, managed and controlled by two or more person, it is called as पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप में टू और मोर पर्सन क्या करेगा बिजनेस में, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन एंड मैनेज करेगा. द ओनर्स आर कॉल्ड एज पार्टनर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज अ फर्म. रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज अ कंपल्सरी. पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना मतलब क्या अपने इंडिया में कंपल्सरी है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट में कंपल्सरी है, बराबर है. दिस इज अ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. उसके अंडर हमें इंडियन पार्टनरशिप का क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी है एज पर द डिपेंड ऑन पार्टनरशिप फर्म, बराबर है. उसका फीचर्स देखो स्टूडेंट, दिस इज अ बिजनेस इज अ स्टार्टेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन. जब बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न में अकेला बंदा क्या कर रहा था, बिजनेस क्या कर रहा था, हैंडल कर रहा था, बराबर है. ज्वाइन इन द फैमिली में जो सीनियर पर्सन है वही बंदा क्या कर रहा था, हर एक डिसीजन, हर एक कंट्रोल, हर एक हर एक मैनेजमेंट, बराबर है, प्लस कोऑर्डिनेटर वो क्या कर रहा था, करता ही कर रहा था. अभी पार्टनरशिप फर्म में
क्या करना है कि 1 person और 2 person और more person come together and will be start the business. It is known as partnership firm. मतलब मतलब 2 से ज़्यादा पार्टनर्स रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, एग्रीमेंट करना कंपलसरी है, वो भी थ्रू किससे, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर हमें क्या करना होगा, पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना है, बराबर है। दिस इज अ बिजनेस स्टार्टेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, उन दोनों का एग्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एनी फ्यूचर जाके क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट होगा जो लॉस होगा वो दोनों पार्टनर्स ने क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग करना पड़ेगा एज पर द पार्टनरशिप फर्म। द नंबर ऑफ पर्सन इज अ मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पर्सन्स ऑफ ए जनरल बिजनेस, बराबर है। मिनिमम कितना पर्सन चाहिए आपको, 2 या मैक्सिमम 50 ऑफ फॉर जनरल बिजनेस में, बराबर है। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, इट इज नॉट फॉर जॉइंट एंड सेवरल, बराबर है। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड है, बराबर है, एंड इट इज नॉट, इट इज जॉइंट एंड सेवरल। मतलब कि समझो कि पार्टनर्स 1, 2 और मोर पर्सन कम टुगेदर, मतलब कि बिजनेस में जो पर्टिकुलर लॉस होगा, बराबर है, हर एक बंदा मतलब कि शेयरिंग रहेगा, शेयरिंग रहने के बाद दोनों भी क्या करेंगे, लॉस को सही करेंगे, बराबर है। समझो कि लायबिलिटी बढ़ने लगी, वही क्या करेगा, खुद का होम रहेगा, खुद का लैंड रहेगा, बराबर है, जॉइंटली क्या करेगा, बिजनेस में लॉस होने के बाद शेयरिंग करेगा एज पर द पार्टनरशिप फर्म। कैपिटल इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, बराबर है, कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, मतलब कि एक बंदे को कितना, मतलब कि जितना तुम लोग इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही प्रॉफिट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा, उतना ही कैपिटल क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करने का एज पर द 2 और 50 पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस, बराबर है, और डज नॉट एंजॉय ऑफ द सेपरेट लीगल स्टेटस इन पार्टनरशिप फर्म्स और पार्टनर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर द शेयर विदाउट परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स। मतलब वो क्या करेगा, जो भी शेयरिंग वगैरह है वो अदर पार्टनर्स के हिसाब से क्या हो, शेयरिंग नहीं करेगा एज पर द डिपेंड ऑन पार्टनरशिप फर्म। सो स्टूडेंट्स, ये हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 3 फॉर्म्स देखे। सो ये समझ के लेके वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में हर एक एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उन लोगों ने क्या किया है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या किया है, ओपनिंग किया है एज पर डिपेंड ऑन जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ले देखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स, उसका मीनिंग और उसका डेफिनेशन देखेंगे एज पर द जॉइंट स्टॉक कंपनी। टुडे विल वर्क ईयर स्टॉप ऑफ ईयर।